ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे अलंकार के विषय में। अलंकार किसे कहा जाता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, वह अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा या अलंकार का अर्थ। अलंकार शब्द संस्कृत के अलंकृ धातु से बना है जिसका अर्थ है सजाना या श्रृंगार करना। इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि जो अलंकृ शब्द होता है वह संस्कृत से बना है और इसी से अलंकार शब्द बना है जिसका अर्थ किसी व्यक्ति या किसी वाक्य को सजाना या श्रृंगार करना होता है। जैसे गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य अथवा कविता, भाषा और भावों की सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के विषय में जान लेते हैं। जब किसी कविता में शब्दों की बनावट, ध्वनि, दोहराव या लय से सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसमें ध्वनि या शब्दों की बनावट पर ध्यान दिया जाता है तो उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। दूसरा होता है अर्थालंकार। जब कविता में भाव, अर्थ या विचारों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है और इनमें भावनाओं और अर्थ की सुंदरता प्रमुख होती है तो इन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार के विषय में। उपमा अलंकार किसे कहा जाता है? उपमा अलंकार की परिभाषा हम जान लेते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है और तुलना के लिए जैसे, मानो, के समान, सदृश जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा का दूसरा अर्थ होता है तुलना करना। इसके दो प्रमुख पार्ट होते हैं, एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जा रही है। इस चीज को आप लिख करके नोट कीजिएगा। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। तुलना सूचक शब्द जैसे, मानो, के, समान आदि। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। वह सिंह के समान बहादुर है। उपमेय वह, उपमेय कौन है? वह, और उपमान है सिंह, तुलना सूचक शब्द समान। तो इसमें यहाँ पे उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है। तेरा मुख चंद्रमा जैसा है, तो तेरा मुख चंद्रमा जैसा है तो इसमें तेरा की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो इसी प्रकार से यह उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। इसे रूपांतर भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। जब किसी वस्तु को सीधे ही किसी दूसरी वस्तु का रूप मान लिया जाता है बिना तुलना के शब्दों का प्रयोग किए तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। इस परिभाषा में हमें बताया जा रहा है जब किसी वस्तु को हम किसी दूसरी वस्तु का रूप मान लेते हैं, इनकी हम तुलना करते ही नहीं हैं या तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? यहाँ उपमेय और उपमान एक ही माने जाते हैं और तुलना सूचक शब्द नहीं होता है यहाँ पर। अब इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर उपमेय और उपमान यानी कि जिससे तुलना हो रही है और जिसकी तुलना हो रही है दोनों को एक ही रूप मान लिया जाता है और इनमें तुलना शब्द नहीं होता है। जैसे तेरा मुख चांद है, यहाँ पे जैसा का प्रयोग नहीं किया गया है। वह तो सिंह है, वह तो सिंह है, वह शेर है, इसमें जैसा नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे तुलनात्मक शब्द जो है जैसा या के समान, इनका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार कहलाएंगे। तुलना नहीं, सीधा कह दिया गया है वह सिंह है, यानी पूरी तरह रूपांतर हो गया है। तो इस प्रकार से यह हमारा रूपक अलंकार कहलाएगा। तीसरा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम जान लेते हैं। जब कविता या वाक्य में एक ही ध्वनि या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है जिससे एक मधुरता और लय पैदा होती है। तो यहाँ पे हमें परिभाषा में क्या बताया गया है? एक ही ध्वनि या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एक ही ध्वनि के अक्षर बार बार आते रहते हैं तो इसे अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। इसकी पहचान है एक ही अक्षर या ध्वनि बार बार आती है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। चंचल चित चुरा ले गया। चंचल चित,
चुरा ले गया। काफी समान लग रहा है वाक्यों में। इसके अलावा कोयल कुहू कुहू गाए, कोयल कुहू कुहू यहाँ पर गा रही है। और इसके अलावा चमके चंद्र चमकते तारे, तो चमके और चमकते एक पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार होगा। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार भी काफी महत्वपूर्ण है। अब यमक अलंकार की हम परिभाषा जान लेते हैं। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होगा। पहचान, पहचान भी यही है जो परिभाषा है। एक ही शब्द दो बार या अधिक बार आता है लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। उदाहरण इसके जान लेते हैं हम। नैनो में नैनो की बात हो गई। पहला नैनो आंखें हैं, दूसरा नैनो की बात इशारे है। तो यहाँ पर पहले नैनो का अर्थ क्या हुआ है? आंखें, और दूसरे नैनो का अर्थ हुआ है इशारे। दूसरा उदाहरण है राम राम सब कहते हैं, राम न जाने कोई। पहला राम नाम, दूसरा राम भगवान का ज्ञान। तो पहला राम क्या होता है? राम का नाम होता है, और दूसरा राम होता है भगवान का ज्ञान। तो आज की वीडियो में हमने जाना अलंकारों के विषय में। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने अंत में एक QR कोड दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे कुछ धनराशि भेंट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।